पब्लिक टीवी आपकी आवाज। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जा रहे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से मुरादाबाद का पीतल कारोबार फिर से चमकने की उम्मीद से जाग उठा है। कोरोना की मार झेल रहे पीतल कारोबार के लिए ये पैकेज उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आएगा, ऐसा पीतल कारोबारियों का मानना है। केंद्र सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत के कई फैसले लिए गए हैं। इनमें 4 वर्ष तक बिना किसी गारंटी के लोन, सरकार द्वारा श्रमिकों का ईपीएफ देना, एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने समेत कई फैसले राहत देने वाले हैं। हालांकि कुछ निर्यातक और कारोबारी सरकार से और भी उम्मीदें लगाए बैठे थे। श्रमिकों के वेतन से जुड़ी समस्या हो या फिर जीएसटी रिफंड, आयकर माफी जैसी कई राहत निर्यातक सरकार से चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान है। ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मुख्य रूप से इसमें ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो उन्होंने अभी बढ़ाई है, वो 2 लाभकारी बातें नज़र आती हैं। ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में हमारा मत ये है कि निश्चित तौर पे ये उद्योगों के लिए और एमएसएमई ओनर्स के लिए एक राहत है, क्योंकि अब उन्हें ये ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक नज़रिया ये भी है कि बहुत बेहतर होता यदि इसकी जगह पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशंस को कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता और जितना पैसा सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की मद में दे रही है, वो पैसा डायरेक्टली या थ्रू एमएसएमई ओनर्स वर्कर्स के हाथ में जाता, तो वर्कर्स की लाइवलीहुड के लिए थोड़ा सा और बेहतर होता और वो समाज में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाने में सहायक होता। कुछ समय के बाद में यही चीज़ उद्योगों को बढ़ाने में भी सहायक होती, क्योंकि ये पैसा मार्केट में जाता, लिक्विडिटी बढ़ती और लिक्विडिटी बढ़ती तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती, परचेजिंग पावर बढ़ती तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे आने वाले समय में उद्योगों को भी उसका बेनिफिट मिलता। इस पर कुछ निर्यातकों का कहना है कि उद्योग के लिए पैकेज ठीक है, लेकिन निर्यातकों को इसमें कोई लाभ नहीं दिया गया। इससे मायूस भी है। सरकार से आयकर में 3 साल की राहत मांगी गई थी, जीएसटी का 80% रिफंड, जीएसटी का सरलीकरण, श्रमिकों के वेतन संबंधी कुछ सहूलियतें और आर्थिक पैकेज मांगा था, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया। निर्यात बर्बाद हो चुका है और निर्यातक को सरकार से काफी उम्मीदें थीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है। हम लोग सब जूझ रहे हैं अपने बिजनेस से, एम्प्लॉयमेंट से, सैलरी से। बिज़नेस हमारा ख़राब हो रहा है। अभी हमें मालूम नहीं है कि बिज़नेस आगे बिज़नेस की क्या पोजीशन होगी। हालांकि फ्यूचर अच्छा है, लेकिन अभी जो नियर फ्यूचर है वो अभी अंधकार में है। और हमारे सैलरीज़ जो हम जो दे रहे हैं लोगों को, वो भी कम वर्कर्स आने पे भी हमें पूरी सैलरी देनी पड़ रही है, जो कि हमें कोई परेशानी नहीं हो रही उसमें। लेकिन और जो पैकेज कल आया है 20 लाख करोड़ का, उसमें शुरुआत अच्छी है एमएसएमई के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में थोड़ा सा और हमें राहत की ज़रूरत है, जिससे हम दोबारा से ग्रो कर सकें और अपने उस लेवल पे आएँ जो हम प्री कोविड पे थे। और इसमें हम लोग सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम सक्षम हैं। लेकिन एमएसएमई को यस काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसमें टीडीएस में थोड़ी सी राहत है, पीएफ में थोड़ी सी राहत है। ये अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सोचे और गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पे सोच रही है, थोड़ा सा माइक्रो लेवल भी आई थिंक इस स्टेज पे होना चाहिए। हर इंडस्ट्री के बारे में इंडिविजुअली सोचना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।